प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कराए और आशा करता हूं कि घर में आपने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या थे। और कल की क्लास में बच्चों हम बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर 2A में एंट्री कर चुके थे और मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट किया था और वहाँ पे हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त की थी कि शून्य क्या होता है और चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, और उनके प्रतीक चिन्ह किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे, किस में निगेटिव होंगे, किस में दोनों हो सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ कब संभव होंगी, इनका हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था। और ग्राफ में हमने शून्य की स्थिति जानी थी कि शून्यक हम उस स्थिति में कहेंगे जब कोई ग्राफ होगा और उसमें एक्स अक्ष में कट मार्क होंगे या स्पर्श करेगी कोई भी वक्र रेखा या कोई भी फलन, ठीक है, या कोई भी ऐसी रेखा, ठीक है, एक्स अक्ष पर, तो उनको हम शून्य कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक दो ग्राफ देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम एंट्री करेंगे। और प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर के स्टार्ट होने से पूर्व आपके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स नोटबुक में नोट डाउन नहीं करने, आपको अपनी जो बुक है उसी में देखना है, समझना है। कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा आपको। मेरे कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी कठिनाई ना महसूस हो और हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और एग्जाम्पल पर आप अपनी दृष्टिकोण जब डालेंगे तो आपको चैप्टर में वो हेल्पफुल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ग्राफ है 2A का, मैं इसको बताए दे रहा हूँ, अंतिम ग्राफ है, बताना आपको ही है क्योंकि कल की क्लास में हम ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका 9 नंबर है और फिगर बना हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया। और ग्राफ की स्थिति कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों ग्राफ की स्थिति। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में हम समझ चुके हैं कि शून्यक, इसमें भी शून्यक ही बताना है, ठीक है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सॉल्यूशन में आपसे पूछ रहा है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो एक्स अक्ष में देखेंगे, एक्स एक्स डैश ये हमारा एक्स अक्ष है और वाई वाई डैश हमारा वाई अक्ष है। तो कट मार्क देखेंगे 1 2 3 4, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। मैं इन पॉइंट्स को इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है कि फलन एक्स अक्ष को चार बार काटता है। इसके बाद आप नीचे ही लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 4। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। तो शून्य के हो गया, ठीक है। अब फिर मेरा वही आपसे कहने का मतलब है कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर या नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों उस चैप्टर से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो एक नज़र हम उनको देख लेंगे, ठीक है, वो आप घर पे देखेंगे, ठीक है। और कोई भी एग्जाम्पल्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसका सल्यूशन मुझसे करवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछकर, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हम शून्यकों की केवल संख्या बतानी थी, वहाँ हम शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, और उनके मध्य संबंधों की स्थिति क्या बन सकती है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व, जैसा कि पहले भी हम रियल नंबर्स जब स्टार्ट किए थे तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लास में उनको चैप्टर स्टार्ट करने से पूर्व ही समझ लिए थे कि आपको चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। वैसा ही काम यहाँ भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कुछ फार्मूला मैं आपको नोट करवा रहा हूँ और नोटबुक में अच्छे से नोट करिए। कल की क्लास बच्चों कुछ लॉन्ग हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ये सोचें कि नहीं ये लॉन्ग हो गई है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट्स है जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो बीच में हम क्लास को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी और समझाने का तरीका आपको बता दूं। तो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूलास हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला है a+b का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी में बता दे रहा हूँ कि ये कैसे बनती है स्थिति। a+b 2 बार है, तो क्या करेंगे, इसका 2 बार गुणा करेंगे। व्युत्क्रम उल्टा भी समझ सकते हैं, जब आधार बराबर होते हैं तो एक बार लिखते हैं और घात कुछ नहीं होती है तो एक होती है और घातों का योग करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर ये हुआ। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश पूरी कर दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि यह स्थिति कैसे बनती है, कि बाय चांस आप फार्मूला भूल गए तो आप उस समय इसकी हेल्प से उसका सल्यूशन कर सकते हैं। और सभी में वही तरीका रहेगा, लेकिन मैं केवल इसी में आपको समझाऊंगा, बाकी सेम वैसा ही प्रोसेस सभी में फार्मूला में रहेगा, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर जब घात 2 होती है तो जो पद होता है उसको 2 बार गुणित क्रम में लिख देते हैं। अब गुणा कराएंगे तो a का a में गुणा, तो a गुणे a, इसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, b दिखा, b लिखेंगे, a का इसमें भी गुणा कराएंगे। प्यारे बच्चों, जब गुणा कराते हैं तो कैसे कराते हैं, पहले पद को पहले पद से, जो चिन्ह लगा है उसको लिख देंगे, फिर दूसरे पद को पहले ही पद से। अब इस पद से प्रत्येक में हो गया, अगर यहाँ पे कोई और पद होता तो उसमें भी करा देते, ठीक है। उसके बाद वो रुक दिए। अब प्लस लगा है, यहाँ कोई भी नहीं है चिन्ह तो प्लस ही होता है, प्लस का गुणा प्लस में प्लस ही होगा। अब b का गुणा कराएंगे a में, तो क्या हो जाएगा, a गुणा b, और ये प्लस प्लस हो गया, b का b में गुणा, b गुणे b। तो प्यारे बच्चों, आधार बराबर एक बार लिखेंगे, घाते जुड़ जाएंगी, एक और एक 2, प्लस ba प्लस ab, फिर वही आधार बराबर घाते योग कर लें b स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, मैंने पहले बता दिया है कि योग और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लगता है, ba लिखो चाहे ab लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे चूंकि ba बराबर ab। जैसे a+b को बराबर b+a लिख सकते हैं, योग और गुणा में हम क्रम विनिमय लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab मिलके क्या हो गया, 2 बार ab, यानी लिख देंगे 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका बना प्यारे बच्चों, a+b का होल स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला। मैंने बच्चों आपको ये इसलिए बताया है कि अभी तो आपने केवल रटा होगा इसको,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन चीज़ें कैसे आती हैं तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके होगा। अब आपको इसी तरीके से और भी फार्मूले हैं तो हम उनका सल्यूशन ना करके डायरेक्ट हम लिख देंगे। आप चाहें तो उनका सल्यूशन इसी तरीके कर सकते हैं। मैंने सल्यूशन इसलिए आपको बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला हमारे दिमाग से मिस हो जाता है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसा हमारा होगा फार्मूला उसको उस रूप में लिख के तुरंत हम प्राप्त कर लेंगे कि उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्थिति यहाँ प्लस था, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ए देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलें अथवा इसी को प्यारे बच्चों b प्लस ए का होल स्क्वायर भी बोलेंगे तब भी यही होगा। ठीक है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, b प्लस ए, समझ सकते हैं आप। ठीक है, मैंने आपको केवल इस रूप में बता दिया कि इसमें गुणित का वो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। वैसे a माइनस बी है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको प्यारे बच्चों, b माइनस ए का भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे क्रम आपने चेंज कर दिया, तो देखो घात हमारी सम संख्या है, घात हमारी सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है, अगर ऐसे होता a माइनस बी तो इसको हम b माइनस ए नहीं लिख सकते थे, लेकिन अगर घात सम है तब हम उसमें अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये वाला जो फार्मूला है यही रहेगा, केवल प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आप नीचे ही नोट डाउन करेंगे, हम इधर लिख रहे हैं थर्ड। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी। प्यारे बच्चों अगर स्थिति क्या हो जाए b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो b प्लस ए बी माइनस ए। ठीक है, उसको भी समझ सकते हैं, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक में योग कर लेंगे और एक में इनको आपस में घटा लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उल्टा भी देखो, बराबर में क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, ये राइट हैंड साइड RHS इसको बोलते हैं दायां पक्ष, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। कभी कभी चीज़ें इस रूप में होंगी तो आवश्यकता होगी तो इस रूप में लिखेंगे, और कभी कभी चीज़ें इस रूप में होगी तो आवश्यकता पड़ेगी तो इस रूप में लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, केवल ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे प्रत्येक पद के मान के ऊपर स्क्वायर है, ये मत कर देना कि होल स्क्वायर कर दें इसको। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों। तो अगला देखते हैं फार्मूला। फोर्थ है, इस बार a प्लस बी का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं ना, क्यों, आधार बराबर है तो घातें योग करके लिख दी जाती हैं, 2 1 3 ही है। और इसका सल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों वही रहेगा, पहले a का प्रत्येक में गुणा फिर b का प्रत्येक में गुणा, तो गुणा कराएं, a स्क्वायर गुणे a प्लस 2ab गुणे a प्लस b स्क्वायर गुणे a। ठीक है, प्रत्येक में a से गुणा, अब प्लस है यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, a स्क्वायर में b का गुणा कराएं, a स्क्वायर गुणा b प्लस 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 2ab गुणा b और प्लस b स्क्वायर गुणा b। आधार बराबर घाते योग कर लें, a क्यूब प्लस 2 पड़ा रहेगा,
गुणा है ए और ए मिलकर ए स्क्वायर, ठीक, आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगी, ये भी वैसा ही पड़ा रहेगा। गुणा में प्यारे बच्चों घातें हम योग करके तब लिखते हैं जब आधार बराबर होता है, ठीक है। यहाँ मत कर देना ये कि 1 2 3, क्यों, ये प्लस है, ये दूसरा स्टेप बन गया प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ए ऐसे ही पड़ा रहेगा, ए स्क्वायर भी पड़ा रहेगा, फिर यहाँ पे देखेंगे 2a पड़ा रहेगा, b और b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आधार बराबर है, एक बार लिखेंगे, गुणा है, घाते योग करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला क्या हुआ, ए क्यूब प्लस, अब देख पा रहे हैं ये 2a स्क्वायर भी, ये a स्क्वायर भी मिलके क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, ठीक है। देखो a स्क्वायर बी वही चीज़ है, इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 1 3। अब देखो b स्क्वायर है 2ab स्क्वायर, प्यारे बच्चों गुणा योग में क्रम विनिमय है, तो देखो ये क्या लिखा, उल्टा पढ़ो, ab स्क्वायर, ये 2ab स्क्वायर है, ये 1ab स्क्वायर है, तो योग हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और प्लस का ये b क्यूब, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ b स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कराई थी कि योग और गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a क्यूब प्लस, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, जो दोनों में हो वो चीज़, तो देख रहे हैं 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ a की घात 2 है, यहाँ पर 1a है, तो जो छोटा होता है वही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल a है, ये डबल a स्क्वायर है, तो सिंगल वाला, ये b है, ये b स्क्वायर है, तो छोटा वाला कॉमन हो गया। बचा क्या, देखो 3 कॉमन हुआ, 2a में 1a आ गया, तो 1a बचा और 1 नहीं लिखा जाता है। ये b कॉमन है, ये b यहाँ पर है, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है, और 1 को नहीं लिखते हैं। 1 कब लिखते हैं, जब कोई भी पद ना होता तब 1 लिखते हैं। यहाँ पे देखें 3 कॉमन है, a कॉमन है, और 2b में 1b कॉमन है, तो 1b बचा, और प्लस का b क्यूब। तो प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस, इसी को क्रम से लिखना हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और या ऐसे ही पड़ा रहने दें। ये है a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि योग और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। इसको ये रूप हमने प्राप्त किया। ये मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि कभी कभी चीज़ें दिमाग से मिस हो गई, या किसी टीचर ने आपका माइंड टेस्ट करने की कोशिश की कि प्यारे बच्चों बताओ ये कैसे आया, तो आप कुछ नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उनको गुणा करके इस माध्यम से बता सकते हैं। कभी कभी ये होता है प्यारे बच्चों, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब, इस b क्यूब को पहले लिख लेंगे, प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा है a माइनस बी का होल क्यूब। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, और माइनस का b क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद अगला फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अथवा इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन सभी में क्या है प्यारे बच्चों, 2,
तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये रूप भी आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरीके जैसे स्थिति बने उसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिख लीजिए उसको भी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, ये याद है उसी क्रम में, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग। फिर क्या है, देख पा रहे हैं, पहले दो का गुणा का दुगुना। कहने का मतलब सभी में दो है तो हम दो को कॉमन कर लें। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम कॉमन में गुणा करेंगे देखो वही चीज़ है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हम इस रूप में इसको लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए। क्या है, पहले दो का गुणा, तो ए बी दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आगे देख रहे हैं bc है, दूसरे तीसरे का गुणा, तो दूसरे तीसरे का गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस, और प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। ये b है ये c है तो माइनस का bc हो गया। फिर अगला स्टेप क्या है, c और a का गुणा, अंतिम और पहले का गुणा। तो अंतिम और पहले का गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और सी है। कई बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी कि पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा मान ए बी, फिर देखो b से a छोटा है, c से b छोटा है, लेकिन इस c को बाद में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चक्रीय क्रम होता है। चक्रीय क्रम क्या होता है कि जैसे a स्थिति है, ये b स्थिति है, ये c, a से b में गए, a से b में गए, b से c में गए तो c से a में गए, उल्टा नहीं, एक ही क्रम। ठीक है, तो इसलिए c को पहले लिखा गया है। अब स्थिति ये भी हो सकती है, ये माइनस यहाँ आ सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब शून्य के लिए आएंगे। तो यदि कोई द्विघात है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अथवा प्यारे बच्चों आपको एग्जामिनर जो पेपर आपका सेट करता है, पेपर बनाता है, आपको भ्रमित करने के लिए इनको आगे पीछे लिख सकता है। क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है c प्लस बी एक्स प्लस का ax स्क्वायर बराबर 0। कुछ भी फेरबदल कर सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ लिखा देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c बराबर 0, क्योंकि गुणा और योग में क्रम में लागू होता है। ठीक है, केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, अगर ये माइनस होगा तो माइनस होगा, चिन्ह वही होने चाहिए, उसके आगे जो चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो ये है। अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि शून्यक का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड करना, तो अगर इस स्थिति में पूछ लिया जाए कि शून्यक का योगफल या शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल प्यारे बच्चों हम अल्फा और बीटा, क्योंकि देखो द्विघात है तो दो शून्यक होंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि या यहाँ पे लिखा ही प्यारे बच्चों, यदि द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण है तो शून्यक दो होंगे, तो शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों माइनस x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस स्थिति में देख पा रहे हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब गुणा में क्या है, प्लस का बी, और प्लस नहीं लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। ये तो यहाँ पे हो गया, लेकिन कई टीचर्स ये बता देते हैं डायरेक्ट कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बच्चों में अगर ये स्थिति देखते हैं तो वो क्या करते हैं, तत्काल शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए, तो क्या करते हैं माइनस बी और ए की जगह सी लिख देते हैं, क्योंकि ए ये पहला पद होता है ना, ए बी सी का क्रम। लेकिन ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, स्थिति आ जाए, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। ये होता है और ये द्विघात ही है, केवल क्रम चेंज हो गया, तो आपको ये याद करना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स का गुणांक प्लस का बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा हम शून्यक माने हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मत कह देना ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे या अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद जिस चर व्यंजक के साथ हमारा समीकरण दिया हो वहाँ पे वह चर व्यंजक ना हो। जैसे x के पदों में ये दिया हुआ है तो इसके पास x नहीं है, ठीक है। अगर कोई पूछे फिर भी कि x कितना है यहाँ है, तो कहेंगे x की पावर 0, x की घात 0 ही है, और किसी संख्या पर घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, और 1 का गुणा करेंगे इस पर c ही रहेगा, ठीक है। तो अचर पद क्या हो जाएगा, c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a। और प्यारे बच्चों, अगर ऐसी स्थिति हो भ्रमित करने के लिए, तो आप तो लास्ट वाला पद देखते हैं क्योंकि अंतिम पद ही c होता है, और c की जगह a लिख दिए, a बटे c लिख के चले आए, तो गलत हो जाएगा। ये है फार्मूला, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं हम। कभी कभी प्यारे बच्चों आपसे फार्मूला में ही लिखेंगे ये सब, आपसे पूछ लेता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। अब कन्फ्यूजन होता है, ये आपके चैप्टर में हो सकता है आए कोई क्वेश्चन, हो सकता है भी मैंने देखा नहीं है, बता देता हूँ आपको। ये देखो हम क्या पढ़ें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़ा। इसको ये मत कर देना ए प्लस बी का 2 बार गुणा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, प्रत्येक का अलग अलग स्क्वायर होके योग है, ठीक है। चीज़ें समझिए आप, रटिए मत, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब जिसकी ज़रूरत है उसको रोक लेंगे हम। किसकी ज़रूरत है, a और b की, तो इसको रोक लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रोक लें यहाँ पे बाकी को पक्षांतर कर लें। तो इधर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। मैंने बताया है पहले, गुणा में होगा तो भाग में, भाग में होगा तो गुणा में, प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा, तो अथवा करके हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये चीज़,
ये स्थिति कैसे बनी ये मैंने आपको समझा दिया है। बाकी ये है मेन इसका a² + b² का फार्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आपको रटना नहीं है, ठीक है। एक दो फार्मूले तो है नहीं कि आप रट लें, तो उसके लिए क्या करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति आए आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। इसका मतलब a² और b² को उधर रोकेंगे, 2ab इधर ले आएंगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। और अथवा, क्योंकि इसके लिए दो संभव स्थितियां हैं ना, अथवा इसके लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं चीज़ें जैसे हमको ज्ञात करनी होंगी उस हिसाब से। अगर हमको a² + b² ये फर्स्ट स्थिति है इसकी, ये सेकेंड स्थिति है, क्या बन सकता है a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। कैसे देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख देंगे हम यहाँ पे। हम जानते हैं कि a² - 2ab प्लस का b² होता है प्यारे बच्चों। इसकी ज़रूरत है, रोक लो, a² + b²। बाकी इधर ले आएंगे, ये माइनस का इधर आया प्लस का हो गया। अब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो a² + b² बराबर हुआ a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। तो समझ पा रहे हैं कि इस रूप में अगर हमको ज्ञात करना होगा कि अगर हमारा ये मान दिया है, a + b का मान दिया है और इसका मान पूछ लिया जाए या a - b का मान, तो चीज़ें कैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो आप रटना नहीं, आपको समझना है केवल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास को बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि कल की क्लास में कुछ लॉन्ग हो गई थी हमारी क्लास, ठीक है। तो टाइम का हम विशेष ध्यान रखते हुए चैप्टर में एंट्री करेंगे और क्वेश्चंस देखते हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपके चैप्टर से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण, उनको आप पहले ही घर में देखेंगे, समझेंगे उनको, और जिस भी एग्जाम्पल में आपको कठिनाई महसूस हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर। तो चैप्टर 2 भी आपका स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपका चैप्टर 2B। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्न बहुपदों के, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला है x² - 2x - 8, इस रूप में है और शून्यक पूछ रहा है। तो ये द्विघात समीकरण है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन लेंगे इसका। द्विघात समीकरण है तो शून्यकों का योगफल, शून्यक मान लो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वही मानेंगे। क्या बताया मैंने आपको, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -b बटे a होता है, लेकिन हम मेन जो इसका फार्मूला है वो याद रखेंगे। क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये माइनस से बीच में लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख पा रहे हैं हम, ये माइनस फार्मूला का है और x का गुणांक, गुणा में देख रहे हैं चिन्ह सहित लेते हैं, प्लस होता है तो प्लस नहीं लिखते हैं। x का गुणांक कितना है, -2 है, तो -2 और बटे, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये जो इक्वल का साइन होता है ये बटे के बिल्कुल बीच में लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। प्यारे बच्चों माइनस और माइनस का गुणा प्लस
और किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 है तो नहीं लिखते। 2 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या बताया इसके लिए? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? जिसके साथ, क्योंकि ये x के रूप में हमारा द्विघात समीकरण दिया है x के पदों में, तो जहाँ पे x ना हो, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर 8 ना होता तो अचर पद क्या होता? 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मान, तो अचर पद चिन्ह सहित लिखेंगे। तो कितना है? -8 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो -8। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब कह रहा है इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करने के लिए प्यारे बच्चों हमको इसके गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 ये दिया हुआ है। हमको शून्यक निकालना है, दिखाना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अचर पद को द्विघात के गुणांक से गुणा करते हैं। तो -8 है, 1 में गुणा करेंगे तो माइनस नहीं लेंगे। पहले हम गुणनखंड के में क्या करेंगे? मान 8 इक्के 8। अब 8 के गुणनखंड ऐसे 2 पदों में बताइए हमको। जैसे 8 इक्के 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 चौके 8 होता है। तो उन 2 पदों के गुणित क्रम में बताइए कि देखो यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पर हमको 2 की स्थिति प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो योग करके लाना होता हमको। ठीक है, अभी कंडीशंस ऐसी आएंगी कि जब योग करने पर या फैक्टर करने पर हमको ये मध्य वाली पद का मान ना प्राप्त हो तो उसके लिए एक फार्मूला अलग से है। जब आएगा तो मैं आपको वहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 इक्के 8 माइनस है तो घटा के लाना है। तो 4 दूनी 8, तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ये माइनस पड़ा रहेगा, अंदर इस 2 को क्या लिखेंगे? 4 में 2 घटा के। 8 के 8 माइनस क्या बताता है कि घटा के लाना है, लेकिन चीज़ें वही होनी चाहिए, 8 ही आना चाहिए गुणा में। 8 के 8, तो देखो 4 दूनी 8 और माइनस है तो घटा के 2 आए, तो 4 में 2 गया तो 2। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, वैसे ही ये चिन्ह वैसा पड़ा रहेगा ब्रैकेट में, 4 में 2 घटा तो 2 आया, ये एक्स ये हो गया, ये -8 हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे और एक्स से गुणा भी करा देंगे, तो कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 का एक्स में गुणा 4x, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया, 2 का एक्स में गुणा 2x -8। अब 2 पदों में हम कॉमन वही उभयनिष्ठ, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो छोटा वाला कॉमन हो गया। अब 2x में एक x आ गया तो 1x बचा, ये माइनस बचा, ये 4 बचा, ये x कॉमन हो गया है तो यहाँ 1 बचेगा गुणा में, लेकिन 4 इक्के हम 4 हो जाएगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। लेकिन देख पा रहे हैं कि 2 के टेबल में 2 1 कम 2, 2 चौके 8 आता है, तो जो छोटा मान होता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन हुआ, 2 1 कम 2 तो 1 बचेगा, 1 का x में गुणा कराएंगे तो x ही रहेगा, माइनस लगा, -2 चौके 8 और ये दोनों में समान पद बचा तो ये कॉमन हो गया सभी में। तो क्या लिखेंगे? x -4 और जो बचा x + 2, ये हो गया आपका। तो शून्यक यहाँ पे क्या हो गए आपके, लिख देंगे यहाँ पे शून्यक बराबर
कितना हुआ, एक आपका शून्यक -4 हो गया और एक आपका हो गया 2, ये शून्यक हो गए। प्यारे बच्चों ये आपके शून्यक हो गए हैं, ठीक है, -4 और 2। अब कह रहा है कि सत्यता की जांच भी आपको यहाँ पे करनी है, सत्यता की जांच की जो आपने गुणा किया है वही चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये फार्मूला से कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों शून्यक है तो इसको इस रूप में, क्योंकि अभी तक हमने द्विघात समीकरण किस रूप में प्राप्त किया है, ax² + bx + का c बराबर 0 के रूप में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम शून्यक निकालेंगे, तो 1 मिनट इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, पहले पद को 0 के बराबर, तो x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से x को रोक लेंगे और ये -4 उधर जाएगा प्लस का 4, और 0 में जोड़ो या घटाओ तो वही आपका प्राप्त होगा। ये 0 में क्योंकि जुड़ेगा ना, अगर घटाएंगे तो चिन्ह देखना पड़ता है, तो -4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। और दूसरी बार x + 2 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से प्लस का 2 है तो वहाँ पे जाएगा -2 हो जाएगा। तो शून्यक आपके क्या प्राप्त हुए, -2, 4 लिखो अथवा 4, -2 लिखो, ठीक है। अब सत्यता की जांच करनी है तो आपको क्रम से लिखना है, पहले ये लिखेंगे फिर उसके नीचे वो, फिर जो मैं बात लिख रहा हूँ उसको उसके नीचे। सत्यता की जांच, सबसे पहले क्या है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे क्या निकले, -2, 4, तो योग करो, -2 + 4, कौन बड़ा है 2 और 4 में, 4, तो 4 के आगे का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं लिखते हैं, 4 में 2 घटाएं तो क्या हो जाएगा 2। तो देख पा रहे हैं सत्यता की जांच 2 और 2 बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणा कराएं शून्यक, -2 और 4 हैं आपके शून्यक, तो गुणा कराओ, -2 × 4, और कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2 चौके 8 को हो या 4 दूनी 8, क्योंकि गुणा और योग में क्रम में लगता है। तो ये सत्यता की जांच भी हो गई आपकी। 2 और -8 फार्मूला से भी आ रहा है और सत्यता की जांच में गुणनखंड करने के बाद भी हमको प्राप्त हो गया। तो ये स्पष्ट है कि सत्यता की जांच, क्योंकि सत्यता की जांच कह रहा है ना कि होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ ये सत्य पाया गया है, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो आपका 4s² - 4s + 1 है। यहाँ x के पदों में था द्विघात समीकरण, यहाँ s के पदों में है, ये 5 नहीं है, s, ठीक। तो s के पदों में है, चीज़ें वही मानेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, जहाँ x है वहाँ s हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्लास आपकी लंबी ना हो, आज हमने फार्मूला जाना, उससे पहले ग्राफ एक बार फिर से देखा, और कुछ फार्मूला हमने देखे, और फार्मूले कैसे बनते हैं उनको भी आज अच्छी तरीके से समझ लिए, और चैप्टर में एंट्री करने पर हमने शून्यक प्राप्त किए और इसकी सत्यता की जांच भी की। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप नोट्स बनाते चलिए, ये मत सोचिए कि कोर्स आपका कंप्लीट क्या पता हो पाए न, तो इस भ्रम की स्थिति मत पालिए। हमने आपकी जिम्मेदारी उठाई है, तो यह जिम्मेदारी हम और हमारे टीचर्स की होगी कि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराएं, जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से हो और आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। केवल आपको बिना किसी भी भ्रम में नहीं रहना है
और चीज़ों को इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है, नोट्स बनाते रहना है। हो सकता है आपकी क्लास में नोट्स से बनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी अच्छे पेज वाली कॉपी ले लीजिए और उसी में नोट डाउन करते चलिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई है नोट्स तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।